ओम नमो नारायणाय। आज है द्वादशी तिथि। एकादशी को व्रत करने वालों को चाहिए कि दूसरे दिन अर्थात द्वादशी पर माँ तुलसी की पारण की कथा अवश्य सुने, जिससे व्रत पूर्ण माना जाता है। और जो लोग व्रत नहीं भी रहते हैं वह भी इस कथा को श्रवण करके पुण्य का भागी हो सकते हैं। और श्रवण यानी कि जो साधक हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं या कथा को पढ़ रहे हैं, उनको कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा ही सुनना चाहिए, क्योंकि इसी से कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि में आपको दीपदान करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माँ की पूजा अत्यंत आवश्यक है। एकादशी को हमें तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह कृष्ण जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। नारद मुनि से सुनी हुई ब्रह्मा जी की जो तुलसी की कथा है, वह सुनने से समस्त कर्मों से और पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ ब्रह्मा जी के साथ वृंदावन आते हैं। इस दिन हमें ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। इस दिन पूजा करने वालों को अच्छा स्वास्थ्य, धन, समृद्धि जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। आरंभ करते हैं व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर जब अपना राजपाट छोड़कर वन में रह रहे थे, तब उनका जो मुलाकात है व्यास जी से हुई। उन्होंने उनसे द्वादशी तिथि के महत्व के बारे में पूछा, तो व्यास जी ने उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे ले गए और वहां जाकर उन्हें बताया कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी अमृत कलश लेकर प्रकट हुई थी। तब भगवान विष्णु के प्रसन्नता के आंसू गिरने से वहां तुलसी का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि तुम पूरे संसार को पवित्र करने की क्षमता रखती हो, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय है। जब व्यास जी कथा सुना रहे थे, तभी उस बरगद के पेड़ के नीचे बीच में से दो टुकड़े हो गए और उसमें से दो देव समान पुरुष निकलकर सामने आ गए और उनके आगे झुककर प्रणाम करते हुए कहा कि आप ही हमारे प्रभु हैं। उसमें से एक पुरुष ने बताया कि वो देवलोक से आया है और एक बार एक सन्यासी की तपस्या भंग करने के कारण उसे श्राप मिला था कि वो ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित हो जाएंगे। और जब आज आपने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की कथा कही, तो हम इस पाप से मुक्त हो गए हैं। इसके बाद दूसरे पुरुष ने कहा कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ और गुरुकुल में पढ़ते हुए एक बार अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो गुरु के श्राप के कारण तो मुझे ब्रह्म राक्षस का श्राप मिला था। आज माता तुलसी की कथा सुनने के बाद मैं इस पाप से मुक्त हो गया हूँ। इसके बाद वो दोनों ही पुरुष धन्यवाद व्यक्त करते हुए वहां से चले गए। फिर व्यास जी अपनी कथा पूरी करते हुए कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वे समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस द्वादशी के दिन व्रत करने वाला और कथा को कहने और सुनने वाले को सभी तरह के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान उसको सुख समृद्धि का वरदान देते हैं, समस्त मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। आइए दूसरी कथा के अनुसार आपको बता दें। भागवत पुराण के अनुसार यह माता तुलसी की संपूर्ण कथा है। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जो कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला की कथा बताई जाती है। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसके राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव महादेव का रूप धरकर वह माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ पार्वती ने उसे अपने योग बल से तुरंत ही पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत
भगवान विष्णु को कह सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मर रहा था और ना ही पराजित किया जा सकता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पति धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपनी पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम लक्ष्मी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी तुम्हारे तुलसी रूप को शालिग्राम के साथ पूजेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की भी प्राप्ति होगी। और मनुष्य शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराएगा, उसे भी पुण्य प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत कभी भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छांव में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की भूमि यह जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय, बोलो द्वादशी माता की जय, बोलो माता तुलसी की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। हे विष्णु भगवान, हमने जो आपकी कथा कही है उसमें जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और हमारी कथा और हमारा व्रत पूर्ण करिएगा और हमें पुण्य का भागीदारी बनाइएगा। जो मनुष्य इस कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है या पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। राधे कृष्ण। आपका दिन शुभ हो।